Welcome friends to my channel School of Grammar. Today we move to direct and indirect narration, imperative sentences, commands, request, advice. अब ध्यान दीजिए, आज हम दूसरे प्रकार के वाक्य, लेट वाले वाक्यों का प्रयोग करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत लेट वाले वाक्य, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज विद लेट। तो लेट का प्रयोग कहाँ होता है, मैं आपको रूल नंबर 1 बताता हूँ। लेट जो है, ध्यान दो, लेट जो है प्रस्ताव, कहीं पर कोई आप प्रस्ताव रखते हैं, आज्ञा देने के लिए भी, आदेश देने के लिए भी, इच्छा व्यक्त करने के लिए, कोई शर्त, कंडीशन, कल्पना, कोई इमेजिनेशन या प्रार्थना या रिक्वेस्ट करने के काम भी आता है। तो लेट के वाक्य को समझना पड़ेगा, क्या इससे कोई सुझाव या कोई प्रोपोजल रखा गया है इसमें, या कोई ऑर्डर दिया गया है, या कोई विश है आपकी, मुझे 1 कप चाय पिला दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, आप मम्मी से कहते हो अपने, मम्मी 1 कप चाय पिला दो, तो ये क्या है, आपकी विश है। और शर्त, कंडीशन होती है, और इसी प्रकार से इमेजिनेशन है, और इसी प्रकार से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। नहीं कहते हैं लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। और कहीं पर आप जैसे आदेश करते हो, द मजिस्ट्रेट सेड लेट द प्रिजनर सेट फ्री, कैदी को छोड़ दो। मजिस्ट्रेट आदेश दे देता है, तो लेट से शुरू करता है, वो आज्ञा देता है। और इसी प्रकार से ध्यान दो, जो लेट है, अगर आज्ञा या प्रार्थना अगर होगी तो हम क्या करेंगे उसमें, आज्ञा के लिए ऑर्डर, प्रार्थना के लिए रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को। और अगर लेट से इच्छा प्रकट हो रही है, कभी कभी जैसे मैंने अभी कहा, मम्मी मुझे 1 कप चाय पिला दीजिए, तो वहाँ पर इच्छा है आपकी, तो विश्ड। लेकिन ऐसे वाक्यों में कभी कभी ऐसा होता है, सेंटेंस दे करके कंजक्शन भी लगता है, डैट, और उसके बाद शुड या माइट का प्रयोग होता है। और इसी प्रकार शर्त या कल्पना जो हम करते हैं कहीं, वहाँ पर भी कंडीशन के अनुसार कि क्या है इसमें, विश्ड आएगा, और या फिर ऑर्डर्ड आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, प्रपोज्ड आएगा, उसके बाद शुड या माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं पर हमने कहा लेट अस प्ले फुटबॉल, हमको फुटबॉल खेलना चाहिए, तो ये क्या हुआ, एक प्रस्ताव रखा आपने, सजेस्टेड, प्रपोज्ड टू, उसमें चेंज होगी वर्ब। ये सेंटेंस चलिए हम उदाहरण से समझते हैं, जो एग्जाम्पल्स हमको दे रखे हैं उससे आप भली बात समझ पाएंगे। आज क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेज विद लेट। इन सेंटेंस किससे शुरू होंगे, लेट से शुरू होंगे। और लेट से क्या क्या होता है, ऑर्डर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होती है, विश भी होती है, कंडीशन भी होती है, प्रोपोजल भी होता है, सजेशन भी होता है। ये सेंटेंस को बार बार देख करके हम पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। उसके अनुसार मैं आपको इसके रूल बताऊंगा। नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस पढ़ रहा हूँ मैं पहले। ही सेड कॉमा इन्वर्ट कॉमा बिगिन लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों के लिए रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए। तो ये क्या दिया मैंने, सुझाव दिया भाई। उसने जो है सुझाव दिया, उसने कहा फिर दोस्त पीछे रह गए हैं, जंगल से आ रहे हैं, लेपर्ड है वहाँ पर, बियर है वहाँ, और ऐसी जो है वाइल्ड बोर हैं, तो हमको उनका इंतज़ार करना चाहिए। या आप आगे आ गए हैं तो अपने मित्रों को आप भाई यहाँ से टीम में जाएंगे, तो क्या कहोगे, ही सजेस्टेड, क्या कहोगे, तो सुझाव दिया ना। यहाँ किसमें चेंज हो गया, ये सजेस्टेड में। किसमें चेंज हो गया, ये सजेस्टेड में, या प्रपोज्ड टू में। आप प्रपोज टू को रहने दो, अच्छा यही रहेगा, उन्होंने प्रस्ताव, मेरे दोस्त, उसने प्रस्ताव रखा, यह कहने के बजाय उसने सुझाव दिया, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सजेस्टेड। अब जब सजेस्टेड शब्द होते हैं, उसके बाद यहाँ लेटस आता है, ध्यान दो, हमको, तो ये वाक्य जो है दे शुड में या वी शुड में चेंज होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट में या सब्जेक्ट में कहीं फर्स्ट पर्सन है, कहीं पर भी आई, वी, मी, अस, अवर, माई, ऐसा कोई शब्द है तो वी शुड हो जाता है। अगर ये शब्द नहीं है, ऑब्जेक्ट माना
क्या है, फर्स्ट पर्सन है ही नहीं, कुछ और है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो दे शुड होता है। तो लेट अस चेंज होता है दे शुड में, ये ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। क्या कहा मैंने, लेट अस किस में चेंज होगा, दे शुड में, ये ध्यान। और अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो किस में चेंज होगा, वी शुड में। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, ही राम सेड टू, कहाँ पर है, ही सेड में, कहीं कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर दे शुड होगा। दे शुड, लेटस, दे शुड, वेट फॉर, फिर जो भी है प्रोनाउन चेंज करोगे। लेकिन ऐसे में जो है कंजक्शन लगता है डैट, सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू में कंजक्शन डैट लगता है। मैं लिख देता हूँ, कहीं पर दे रखा है इसने, प्रपोज्ड टू सजेस्टेड प्लस डैट लगा दिया मैंने, प्लस लिख दे रहा हूँ मैं, देखो ये दे शुड, दे शुड, या क्या कहा मैंने, वी शुड। इसको समझने की जरूरत है आपको, ये रूल को। तो यहाँ क्या हो गया, ही सजेस्टेड डैट, कंजक्शन लगा यहाँ पर। रूल को ध्यान रख रहे हो इंपरेटिव सेंटेंसेस में। अब लेटेस्ट किस में चेंज किया, दे शुड में, दे शुड। अब भरो फर्स्ट फॉर्म आएगी, वेट फॉर। अब इसने कहा आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए। आवर फर्स्ट पर्सन है, बोलने वाला ही है, उसके साथ और भी फ्रेंड्स होंगे, तो क्या हो गया, वो दे हो गए। दे का क्या हो जाएगा, देयर। तो आवर की जगह में क्या हो जाएगा, देयर, फॉर देयर फ्रेंड्स। अब ये आपको समझ बहुत अच्छी से आ जाएगा। उसने सुझाव दिया कि उन्हें अपने मित्रों के लिए रुकना चाहिए। की जरूरत पड़ी है, इसलिए हमने डैड लगाया। नंबर 2, राम सेड टू लीला, लेट अस गो टू द कॉलेज एग्जीबिशन। कॉलेज में प्रदर्शनी लगी हुई है, तो राम कह रहा है लीला से, हमको प्रदर्शनी में जाना, कॉलेज की प्रदर्शनी में जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, राम। अब आप क्या कह सकते हो, प्रपोज्ड भी कह सकते हो, सजेस्टेड भी कह सकते हो। चलो यहाँ पर हम प्रपोज्ड कहते हैं, लेकिन प्रपोज के बाद टू लिखना पड़ता है हमको, ये ध्यान रखो। प्रपोज एक ऐसा शब्द है जो प्रीपोजिशन को अपने साथ लेता है। तो क्या कहोगे, राम प्रपोज्ड टू लीला। क्या अर्थ हुआ इसका, अर्थ वही हुआ सजेस्टेड का जैसा ही, एक ही अर्थ हुआ। राम ने लीला के सामने प्रस्ताव रखा, क्या रखा, कि उन्हें कॉलेज एग्जीबिशन में जाना चाहिए। तो की आता है इसमें, मतलब जो सजेस्टेड या प्रपोज्ड होता है उसके बाद डैट कंजक्शन लगता है। और आपने कहा लेटेस्ट किस में चेंज होता है, दे शुड में, दे शुड में। कब तक, इन केस फर्स्ट पर्सन ना आया हो। भाई ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है, लीला भी और राम भी, तो ये इसका मतलब दे शुड होगा। दैट दे शुड, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म बताओ, भर क्या आई है, गो। लेटेस्ट चेंज हो गया, बच्चा गो, तो दे शुड गो टू द, बोलो, कॉलेज एग्जीबिशन, ये लिख दिया आपने। नेक्स्ट थर्ड क्या है, द मजिस्ट्रेट सेड, मजिस्ट्रेट ने कहा, न्यायाधीश ने कहा, लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, प्रिजनर को छोड़ दिया जाए। क्या कर रहा हुआ यहाँ पर, लेट से क्या हो रहा है यहाँ पर बताओ, देखो यहाँ लेट से यहाँ पर आज्ञा हो रही है, ऑर्डर हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए क्या कहोगे, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड होगा। ये लेट शब्द जो है ऑर्डर दे रहा है, तो क्या कहोगे, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया। अब ये लेट द प्रिजनर, लेट की जगह में हमने क्या कर दिया, ऑर्डर लिख दिया। अब यहाँ पर दैट, दे शुड या वी शुड कुछ नहीं आ रहा है। जब दे शुड और वी शुड नहीं आ रहा है तो डैट भी नहीं आएगा। कॉमा मेड कॉमा हटा, ये लेट वर्ब का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू लेट
लेट का मतलब आज्ञा देना, भर्व भी होती है ना, लेट भर्व है, लेट लेट लेट। तो टू लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, टू लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, ये भर्व के आगे टू लग गया, इन्फिनिटिव बन गया। अब नेक्स्ट अगला वाक्य क्या है, द बॉय सेड लेट मी हैव ए कप ऑफ टी। यहाँ पर क्या है, बच्चे की, अब बच्चा कब जबकि नहीं कह सकता था किसी से कहने के लिए, लेकिन उसकी मन हो रहा है उसका आज चाय पीने का, या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसको सुझाव दिया है किसी ने, तो वो कह रहा है कि मेरे लिए भी एक कप चाय हो जाए, मेरे भी एक कप चाय बना दीजिए, या मुझे भी एक कप चाय दे दीजिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, विश्ड। वाक्य को बार बार पढ़ने से आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, विश हो रही है, उसका मन कर रहा है, उसकी इच्छा कर रही है। तो क्या कहोगे, द बॉय विश्ड, द बॉय विश्ड। क्या हुआ यहाँ पर बताओ, विश हुई, लेट से इच्छा प्रकट हुई, उसके मन आया। लेकिन ऐसे वाक्यों में मैंने कहा आपको डैट और उसके बाद सूर्या माइट का प्रयोग करना पड़ता है, ज़्यादा अच्छा लगेगा वाक्य। द बॉय विश्ड दैट लेट मी हैव का क्या हो जाएगा बताओ, ही, मी कहा ना उसने, ही बोलो, शुड हैव ए कप ऑफ टी। द बॉय विश्ड दैट ही शुड हैव, शुड के बाद भर के फर्स्ट फॉर्म आएगी, शुड हैव अ कप ऑफ टी। लड़के ने कहा काश उसे भी एक कप चाय मिल जानी चाहिए थी। लड़के की इच्छा रही कि उसे भी एक कप चाय मिल जानी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर क्या कहोगे, तुम कहोगे साहब लेट कहाँ चला गया, लेट तो आया ही नहीं कहीं पर, देखो ये क्यों, दैट ही शुड हैव कर दिया मैंने इसको, तो लेट की जगह में हमने क्या लिख दिया, विश्ड। क्या लिख दिया, विश्ड। जैसे आप यहाँ पर लेट की जगह में क्या लिखा मजिस्ट्रेट में, ऑर्डर्ड, लेकिन यहाँ पर क्या करा आपने, लेट को भर्व माना। तो ये जो कन्फ्यूजन है या जो तुम कहोगे साहब डाउट हो रहा है, ये अभ्यास से दूर होता है। आगे, द टीचर सेड लेट हिम ट्राई एवर सो हार्ड, कितनी मेहनत है कर ले वो, कितना जोर लगा ले। आई शैल नॉट एक्सक्यूज, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। टीचर ने कहा वो जितना चाहे जितना जोर लगा ले कर ले, ये शर्त है, देखो शर्त या कल्पना है ना, वो जितना चाहे उतना जोर लगा ले, विधायक को ले आए, अपने पिताजी को ले आए, किसी को भी ले आए, मेरे अधिकारी को ले आए, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तो क्या कहोगे, अब बताओ, द टीचर क्या आएगा, द टीचर, शेड का शेड ही रहने दो, ये भी चलेगा। द टीचर विश्ड, अब ये विश्ड तो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्या क्यों, ऑर्डर भी अच्छा नहीं लग रहा है ना, और क्या होगा फिर, द टीचर शेड का शेड ही रहेगा, क्योंकि वाक्य की डिमांड है। आप कहोगे साहब ये तो समझ में नहीं आया, आपने तो कहा था कि शेड की जगह में क्या आएगा, विश्ड आएगा। लेकिन अगर मैं विश्ड का प्रयोग करता हूँ शर्त या कल्पना में, द टीचर विश्ड, चलो अब मैं आप ही के हिसाब से चलता हूँ, द टीचर विश्ड, लो टीचर की कामना थी, टीचर का मन था क्या, दैट, फिर क्या हो जाएगा, दैट लेट हिम ट्राई एवर, ही शुड ट्राई एवर सो हार्ड, कॉमा बट का जो कॉमा, हाँ ही, आई किस में बदलेगा, बोलने वाला कौन है, टीचर, ही वुड नॉट एक्सक्यूज, क्योंकि ही शुड के बजाय शुड आ चुका ना एक बार, तो हम ही के साथ वैसे भी विल आता है, शेल और विल का मतलब एक ही हुआ। तो आप ये मानोगे कि आई के साथ शेल आया तो ही के साथ विल आना चाहिए था, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड, ही वुड नॉट एक्सक्यूज। द टीचर